आरोग्य। नमस्कार, मैं डॉक्टर मानसी आप सभी दर्शकों का इस आरोग्यम कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस बार हम बालों के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो हमारी नई श्रृंखला है, इसमें हम बालों के आरोग्य को लेकर और उसकी समस्याओं को लेकर अब तक थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। उसमें हम और आगे बढ़ेंगे और आज भी हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर अर्चना जी शिंदे। डॉक्टर अर्चना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया मानसी। तो मैम, जैसे हमने पिछली बार बात की कि आपने उसमें ये भी बताया कि आरोग्य मतलब ये बाल हमारे बढ़ते कैसे हैं, नॉर्मल ग्रोथ का साइकिल भी आपने बताया, थोड़ी सी समस्याओं की भी बात हमने की और हमने तब दर्शकों को कहा था कि अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो आप हमसे पूछिए। तो बहुत सारे दर्शकों से हमें ये पता चला है कि उन्हें लगा कि ये समस्याओं को लेकर थोड़ी सी आप और भी जानकारी, अगर हमारे समस्या बेसिकली उसके कारण को लेकर अगर जानकारी हमारे दर्शकों को दे तो उन्हें बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि उनके मन में 2-3 सवाल जो थे, मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप बात कर रही थी ग्रेइंग ऑफ हेयर, तो उसके बारे में थोड़ा लोगों को एक क्यूरियोसिटी है, क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि एक हेयर ग्रे हुआ नहीं कि हम कलर करने चले जाते हैं और 4 बाल ज़्यादा बढ़ जाते हैं जो ग्रे हो जाते हैं, या तो फिर डैंड्रफ की समस्या है। तो ऐसी कुछ समस्याओं को लेकर उनके बारे में, उनके मन में शायद बहुत सारे सवाल है। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जानकारी हमारे दर्शकों को दे, ऐसा मैं आपको विनती करती हूँ। तो लास्ट एपिसोड में हमने जो चर्चा की थी वो मैंने एक गाइडलाइन फॉलो थ्रू किया था कि जनरली हम लोग कौन सी पेशेंट्स कौन सी समस्याएं लेके आते हैं। तो कॉमनली जो बालों को लेके समस्याएं हमारे पास आती है उसमें मेनली 4 बहुत ही कॉमनली देखे गए कि अर्ली ग्रेइंग ऑफ द हेयर्स, मतलब बालों का सफ़ेद होना, और वो भी उम्र से पहले, मतलब बच्चों में भी आजकल ग्रेइंग की समस्याएं लेके होती है। दूसरा हेयर फॉल बहुत ही कॉमन है, ये एज इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज एंड द जेंडर, ये एक बहुत कॉमन समस्या है जो बहुत से पेशेंट लेके आते हैं। तीसरा थिनिंग ऑफ द हेयर्स, मतलब बाल झड़ रहे हैं, पतले हो रहे हैं, ये एक बहुत कॉमन समस्या लेके हमारे पास लोग आते हैं। चौथा है फ्रीजीनेस ऑफ द हेयर, या जिसे हम लोग बोलते हैं बाल रूखे हो रहे हैं, स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं, या फिर डैंड्रफ। तो ये कॉमनली ये 4-5 जो समस्याएं लेके हमारे पास पेशेंट्स डे टू डे ओपीडी में आते हैं। इसके सिवाय भी बाकी बहुत से बालों को लेके क्वेश्चंस होते हैं या पेशेंट्स भी होते हैं, बट वो डिजीज स्पेसिफिक होते हैं। तो ये कॉमनली डे टू डे स्वस्थ व्यक्ति में अगर आप देखोगे कि बालों को लेके कौन सी समस्या है, तो ये 4 मेनली समस्याएं लेके हमारे पास आते हैं। इसमें थोड़ा सा हम लोग अगर डिटेल देखेंगे कि ये समस्याएं क्यों आ रही है, तो सबसे पहली जो चीज है कि अर्ली ग्रेइंग ऑफ द हेयर्स, या बालों का सफेद होना। आजकल ये बहुत कॉमनली देखा गया है कि बाल सफेद हो रहे हैं, कम उम्र के बच्चों में बाल सफेद होके आते हैं। तो इसमें सबसे कॉमन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर आप देखोगे तो हेरिडिटरी, जेनेटिक जो है, ये एक जेनेटिक रोल प्ले करता है ये ग्रेइंग ऑफ द हेयर। ये जीन्स से चलता है, फैमिली से फैमिली। तो ये बहुत कॉमन एक जो फैक्टर है ग्रेइंग ऑफ द हेयर इज जेनेटिक या हेरिडिटरी जिसे बोलते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि माल नरिशमेंट ऑफ द हेयर्स, जिसमें हाइपोपिगमेंटेशन, जो बालों को कलर मिलता है या ये बालों का जो कलर होता है, ये मेलानिन नाम का एक पिगमेंट होता है जो कि बालों को कलर देता है। किसी के बाल काले होंगे, किसी के, अगर आप वो भी रीजन वाइज, अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज में बाल काले बालों वाले लोग ज्यादा रहते हैं, वही आप यूरोपियन कंट्रीज में देखेंगे तो मेलानिन फॉर्मेशन वहाँ पे कम होता है। वहाँ के लोगों का नॉर्मली हेयर जो होते हैं वो ग्रे कलर के हेयर्स होते हैं या व्हाइट कलर, दैट इज नॉर्मल एट दैट रीजन। तो ये मेलानिन जो नाम का जो पिगमेंट होता है ये बालों को कलर देता है। लेकिन अगर कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होती है वो व्यक्ति में, फॉर एग्जांपल कैल्शियम है, प्रोटीन है, बाल हमारे क्या है, तो ये दैट इज वन ऑफ द प्रोटीन, केराटिन नाम का जो प्रोटीन होता है, दैट इज वन ऑफ द प्रोटीन विच इज प्रेजेंट एट द हेयर। तो ये प्रोटीन, अगर आप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आप देखोगे तो प्रोटीन अगर नहीं एडेक्वेट डे टू डे लाइफ में, अगर उसका मात्रा प्रॉपर नहीं मिल रही है इंडिविजुअल को, या कैल्शियम से बालों की हेयर की स्ट्रेंथ और ग्रोथ होती है, तो कैल्शियम अगर नहीं मिल रहा है, जिंक बहुत
इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिंक का जो एडेक्वेट सप्लीमेंट शरीर को मिलना चाहिए, अगर वो नहीं मिल रहा है, ये नरिशमेंट के लिए जो ज़रूरी होते हैं ये तत्व अगर वो इंसान को या वो बच्चे को नहीं मिल रहे। तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्ट्रेस एक बहुत कॉमन फैक्टर है आजकल। हम तो जब बच्चे थे तो हमें स्ट्रेस ये चीज भी, ये फ्रेज भी मालूम नहीं थी। टेंशन वेंशन हमको ये चीज ही मालूम नहीं थी। लेकिन अगर आज आप कॉमनली देखोगे तो छोटे बच्चे भी हमारे पास आते हैं या मम्मी पापा के पास जाते हैं, मुझे टेंशन हो रहा है। तो ये फ्रेज कहीं ना कहीं बहुत कॉमन हो गई है सबके इसमें, और ये अभी रूट पकड़ रही है कि स्ट्रेस इज अ बिगर फैक्टर विच इज कॉजिंग द प्रॉब्लम फॉर मेनी थिंग्स। तो स्ट्रेस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ग्रेइंग ऑफ द हेयर्स में भी बहुत ही कॉमनली देखा गया है। तो ये कॉमनली एक 2-3 चीजें हैं जो कि आपको अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर इनमें देखे जाते हैं। हेरिडिटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो कि हमने डिस्कस की है। दूसरी चीज होती है हेयर फॉल। तो हेयर फॉल के लिए भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एक कॉमन चीज तो है ही, कि अगर शरीर को जो रिक्वायरमेंट बॉडी की प्रोटीन की, कैल्शियम की अगर रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है, अगर पेशेंट को कोई डिसीज है, एनीमिया जैसे फॉर एग्जांपल कि खून की कमी है शरीर में, तो ये कहीं ना कहीं शरीर जो हेयर की न्यूट्रिशन होती है ये फूड से ही कहीं ना कहीं मिलती है। लेकिन अगर वो डिफिशिएंट हो रही है तो वो अल्टीमेटली आपके हेयर ग्रोथ में भी या हेयर के हेल्थ में भी अफेक्ट करेगी। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एक बहुत कॉमन चीज है। दूसरी चीज है लोकल हाइजीन। मैंने जैसे बताया कि आप स्कैल्प जो होता है उसका अगर आप ठीक तरीके से स्वस्थ नहीं रखेंगे, स्कैल्प की जो क्लीनलीनेस है, हाइजीन है, वो अगर आप मेंटेन नहीं करोगे, वो एक बहुत कॉमन चीज है कि आपको हेयर फॉल पेशेंट्स में दिखेगा। तीसरी चीज ओवर यूज ऑफ द केमिकल्स। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये और बहुत इम्पोर्टेंट कॉज है एक कि हेयर फॉल होने के लिए। केमिकल अगर आप बोलोगे तो कौन से केमिकल्स, तो आजकल हेयर ग्रे हो रहे हैं या बहुत से अभी फैशन चल रहा है कि मुझे स्ट्रेट हेयर चाहिए, मुझे कर्ली हेयर चाहिए। आजकल हर एक चीज अवेलेबल हो रही है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। वैसे अगर किसी के कर्ली हेयर्स है तो उनको स्ट्रेट हेयर्स चाहिए, किसी के स्ट्रेट हेयर है तो उनको कर्ली हेयर चाहिए। और ये आम हो गया है कि डे टू डे लाइफ में ब्लो ड्राई करते हैं लोग, स्ट्रेटनिंग करते हैं, कर्लिंग करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है। केराटिन जो होता है प्रोटीन, वो केराटिन लॉस होके हेयर फॉल होता है। तो ये केमिकल्स। दूसरी चीज हेयर कलर यूज करते हैं बहुत से, ग्लोबल हेयर कलर हो गया, बहुत अलग अलग कलर यूज करते हैं जो कि ट्रेंडी लुक दिखने के लिए या ग्रेइंग ऑफ द हेयर वो कम करने के लिए। नेचुरल मेहंदी तो पहले हम लोग पहले ज़माने में बोलते थे कि आप मेहंदी लगाओ जो कि आपके बालों को ग्रेइंग कम करेगा या कलर करेगा। लेकिन आजकल केमिकल्स आ गए हैं जो कि हेयर कलर्स की अलग अलग ब्रांड्स में अवेलेबल है। तो ये जो हेयर कलर्स है ये, और इवन द शैम्पू, बहुत से शैम्पूज है जो कि अगर आप ओवर यूज कर रहे हो शैम्पू का, तो शैम्पू में एक सल्फर डिटर्जेंट होता है जो कि क्लींजिंग एजेंट है। पर ये बहुत से शैम्पू ऐसे होते हैं कि वो बहुत हार्ड होते हैं बालों के लिए, इसमें सल्फर का प्रमाण ज़्यादा होता है, डिटर्जेंट का प्रमाण ज़्यादा होता है, जो कि हेयर के हेल्थ के लिए वो बहुत स्ट्रांग होता है और कहीं ना कहीं उसमें फिर फ्रीजीनेस आता है और हेयर फॉल होना शुरू होता है ड्राई होने के बाद। तो ओवर यूज ऑफ द केमिकल्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपके हेयर का हेल्थ डिटोरिएट करने के लिए कहीं ना कहीं कारणीभूत हो रहा है। और थर्ड मैंने जो बताया था कि हेयर थिनिंग, तो कहीं ना कहीं ये जो हेयर फॉल के जो कारण है, यही कारण है आपके हेयर थिनिंग के लिए भी। हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में चर्चा की थी कि हेयर साइकिल, नॉर्मल हेयर साइकिल। तो जो ये नॉर्मल हेयर साइकिल होती है, अगर कहीं एक आधे पर्सन में ये हेयर साइकिल कहीं डिस्टर्ब हो गई, फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट फेज है एनाजन फेज, अगर वो फेज शॉर्ट डाउन हो गई या कट डाउन हो गई, या फिर हेयर ग्रो होने का जो रेट है वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो गया, कहीं कोई भी कारण हो। फॉर एग्जाम्पल्स अगर आप देखोगे हार्मोनल पिल्स कोई पेशेंट्स लेते हैं, जो पिल्स जो होती है वो कहीं ना कहीं आपके शरीर में साइड इफेक्ट्स पैदा भी करती है। लॉन्ग टर्म अगर आप स्टीरॉइड्स ले रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपके शरीर में आपको साइड इफेक्ट्स देती है। तो ये जो है लॉन्ग टर्म जो लेने वाले मेडिकेशंस है, ये भी कहीं ना कहीं आपको हेयर थिनिंग के लिए कारणीभूत होते हैं। ये फेज जो होती है हेयर साइकिल की, वो अगर ये कारणों से कहीं डिस्टर्ब
हो गई तो फिर हेयर थिनिंग बहुत कॉमनली देखे गए। ओवर ब्रशिंग आजकल आते जाते स्कूल गोइंग किड्स में ये बहुत कॉमन है कि अपीयरेंस पे बहुत इम्पोर्टेंस, अपीयरेंस का महत्व बहुत बढ़ गया है कि मुझे कैसे दिखना है, मुझे अच्छा दिखना है। तो ये ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं ओवर ब्रशिंग या ब्लो ड्राई या स्ट्रेटनिंग ये कहीं ना कहीं कारण हो रहे हैं कि ये हेयर थिनिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट कारणीभूत फैक्टर बोल सकते हैं। चौथा मैंने जब बताया कि डैंड्रफ इज नथिंग बट अ फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्कैल्प। तो डैंड्रफ क्या है कि स्कैल्प में हमारे जो मैंने बताया था हेयर्स के दो पार्ट होते हैं, एक तो हेयर रूट और हेयर शाफ्ट। तो हेयर रूट और हेयर शाफ्ट स्किन का जो स्कैल्प है वहां पे डिवाइड होता है, ठीक है। तो लेकिन अगर आप लोकल हाइजीन अगर मेंटेन नहीं करोगे, नॉर्मल हेयर वॉश प्रॉपरली नहीं करोगे, तो वहां पे एक फंगस डेवलप होता है स्कैल्प में। यूजुअली हेयर्स में मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हेयर फॉलिकल में हेयर ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड्स होती है। नॉर्मली जो हर फॉलिकल को कनेक्टेड एक ऑयल ग्लैंड होती है जो कि वो फॉलिकल का नरिशमेंट करते रहती है। तो जब अगर हेयर क्लीनिंग अगर प्रॉपर नहीं हुआ है या पोल्यूशन में अगर आप जा रहे हो या बहुत आपका जो डे टू डे लाइफ है उसमें आपका एक्सपोजर पोल्यूशन को या रेडिएशंस को या लाइट्स को ज्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हेयर फॉलिकल क्लॉग हो जाते हैं। क्लॉग होने के बाद वहाँ का जो ऑयल सप्लाई है वो कम होने के कारण वहाँ पे जो स्किन है हेयर की वो जो फॉलिकल है वो क्लॉग हो जाता है, और जिसके कारण वहाँ पे ऑयल सिक्रीशन ज्यादा होने के कारण वहाँ पे फंगस डेवलपमेंट होता है, जिसे हम लोग डैंड्रफ बोलते हैं कॉमन भाषा में। तो ये एक कॉमन है। सबसे इम्पोर्टेंट उसमें ये है कि आपका लोकल स्कैल्प की हाइजीन, आप हेयर वॉशिंग अगर प्रॉपर नहीं कर रहे हो या प्रॉपरली हेयर क्लीनिंग अगर नहीं हो रहा है तो डैंड्रफ होने की समस्या बहुत कॉमन होती है। और नेचुरली कई लोगों में ऐसा भी होता है कि ऑयली स्कैल्प कि जो ऑयल सिक्रीशंस होते हैं वो अगर ज्यादा मात्रा में वो पर्सन में हो रहा है तो उनकी एक टेंडेंसी होती है कि डैंड्रफ फॉर्मेशन। तो ये इन डिटेल मुझे लगा कि ये चीज बहुत ही कॉमनली डिटेल लोगों तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। तो ये सब जनरली देखे गए कारण और समस्याएं हमने हेयर के या बालों के लिए देखे हैं। जी धन्यवाद डॉक्टर, आपने सच में बहुत डिटेल में जानकारी दी है।